हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 का है। जैसे कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं एससीईआरटी बिहार बोर्ड का कंटेंट में कवर करा रहा हूँ। फिलहाल मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के आएंगे। जो जैसे कि आपको मैंने बता चुका हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट को यहाँ पे टारगेट करके पीपीटी को बनाया जा रहा है। और जो भी आपके एससीईआरटी बिहार बोर्ड से कंटेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 6 का क्लासेज अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आप मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा, आप वहाँ से देख देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे 2 है जिसका आप नाम देख रहे हैं, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। ठीक है। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। तो राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली थी? तो दंती दुर्ग ने। अर्थात जो दंती दुर्ग थे उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मान्यखेत जो था उनकी राजधानी थी। ठीक है। अगला पॉइंट है नागभट्ट प्रथम गुर्जर पतियार वंश का था। उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छु का नाशक कहा गया है। ठीक है। तो नागभट्ट कहाँ किस वंश से संबंधित है? तो गुर्जर पतियार वंश से संबंधित है। और ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि वो मलेच्छों के नाशक थे, यानी उन्हें ग्वालियर प्रशस्ति ने उन्हें मलेच्छों का नाशक कहा है। अगला पॉइंट है बिहार एवं बंगाल का जो प्रथम शासक था वो कौन था? गोपाल था। और गोपाल अर्थात वही जो पाल वंश के संस्थापक। अगला पॉइंट है खलीमपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर जो बंगाल की प्रजा थी उन्होंने स्वयं क्या किया था? गोपाल को अपना राजा बना लिया था, यानी राजा चुन लिया था। अगला पॉइंट है विजयी जो राजा होता था उसे अधिपति कहा जाता था, जबकि जो पराजित राजा होता था उसे सामंत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है संधि विग्रही। ये जो एक पद होता था उनका क्या काम था? तो विदेशी विभाग के प्रधान होते थे। और अक्ष पटालिक क्या करते थे? तो आर्थिक या राजस्व मंत्री होते थे। भंडागारिक जो होता था वो राजकीय भंडार का अधिकारी होता था। महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सुमेल कीजिए में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे पद दे दिया था, संबंधित कार्य दे दिया जाता है, इसमें आपको मिलान करना होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या उपरिक्त कहा जाता था। किसानों को अपने उपज का 1/6 से लेकर के 1/3 के बीच का वो राजस्व देना होता था। ठीक है। अगला पॉइंट है गजनी जो आधुनिक अफगानिस्तान में है उसमें एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट है 1010 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी तक के बीच महमूद गजनवी जो थे कहाँ के थे? अफगानिस्तान के गजनी नामक शहर के रहने वाले थे ना। उन्होंने उत्तर भारत में केवल उन नगरों पर ही आक्रमण किया जो बहुत ही संपन्न मंदिर थे। ठीक है। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था उनका? सोमनाथ पर था। उन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। तो महमूद गजनवी जो थे वो 17 बार आक्रमण किए थे। अगला जो पॉइंट है शाहनामा। शाहनामा नामक महाकाव्य के यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। के लेखक फिरदौसी गजनवी के संरक्षण में थे। ठीक है। तो फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? शाहनामा। अगला पॉइंट है गजनवी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी को भारत भेजा। उसने तहकीकात हिंद लिखी। तो अलबरूनी की रचना का नाम क्या है? तहकीकात हिंद। अगला पॉइंट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसमें प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी जो थे वो पराजित हो गए, जबकि पृथ्वीराज चौहान वो विजयी रहे। ठीक है। एक साल बाद यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच ये भी युद्ध था, जबकि इसमें क्या हुआ? जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी थे वो विजयी हो गए। ठीक है। अगला जो पॉइंट है राजा राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र चोल था। ठीक है।
राजराज और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था। यानी जो राजराज थे वो दक्षिण पूर्व एशिया में जो अरब व्यापारी थे उनके आधिपत्य से वो भली बात परिचित थे। अगला पॉइंट है, राजराज श्रीलंका और मालदीव नामक विद्वानों पर अधिकार कर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी थी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पद है और संबंधित अधिकारी का नाम है। तो जैसे वलय नायकम थे वो प्रधान सचिव होते थे, सिरुत्तरम जो होते थे वो निम्न कर्मचारी होते थे, और पेरुंदरम जो होते थे वो प्रधान कर्मचारी होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, संपूर्ण चोल राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राष्ट्र को कई इकाइयों में विभक्त किया गया था, या अर्थात बांटा गया था, जिसे मंडलम कहा जाता था। ठीक है, और प्रत्येक मंडलम को कोट्टम और प्रत्येक कोट्टम को नाडु यानी जिले में बांट दिया जाता था। पुनः प्रत्येक नाडु कुर्रम, कुर्रम को क्या होता था? तहसील या ग्राम समूह कहते हैं, में विभाजित किया जाता था। ठीक है, नाडु जिला था, कोट्टम कमिश्नर था। मंडलम का प्रधान तो राजवंशी था, लेकिन कोट्टम, नाडु और कुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे, अर्थात इनकी नियुक्ति होती थी, जबकि जो मंडलम होता था वो राजघराने से संबंधित होता था। अगला पॉइंट है, 3 प्रकार के ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। पहला कौन सा है? तो उर्व में क्या होता था? तो इसमें सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, यानी इसमें आम प्रजा या कहा जाए तो आम जनता रहती थी। और सभा और महासभा में कौन होते थे? तो ग्राम के जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे वो रहते थे। और नगरम में क्या होता था? कि व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। समिति को मरियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सभा के सदस्यों का चुनाव जो होता था लॉटरी के द्वारा किया जाता था। इनकी जानकारी उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बनाया गया महा अड़विकट यानी कि बांध कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पाल शासकों की राजधानी बिहार का मुंगेर जिला था। ठीक है, तो चैप्टर 2 से इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, और आपको और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए आप उसके भी बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जाता है, तो सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज तो लगता नहीं है, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और @ लगाकर परीक्षा नामा ऑफिशियल सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको चैनल दिख जाता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।